मीन राशि के लिए एक प्रबल धन लाभ का योग बनने जा रहा है और ये संयोग बनेगा 13 अप्रैल से लेकर के 14 मई 2024 तक। 13 अप्रैल का वो डेट होगा जिस दिन भगवान सूर्यदेव उच्च की स्थिति पर आएंगे। ये समय होगा नवरात्रि की पंचमी तिथि, समय होगा रात के 9:04 का समय, जिस दिन भगवान सूर्य मेष राशि पर प्रवेश करेंगे, जो कि मीन राशि से ठीक द्वितीय स्थान माना गया है। ये स्थान होता है धन का स्थान। इस हिसाब से क्या ये भगवान सूर्य हमको आर्थिक प्रबलता नहीं दिला पाएंगे? जो सारे संसार को अपनी आभा से प्रकाशित करते हैं, जो सारे संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हैं, जब यही भगवान सूर्य धन भाव पर आएंगे तो समझिए जरा धन की प्रबलता को कितना मजबूत बना सकते हैं। धन त्रिकोण के मालिक का धन भाव पर आना हमारे ज्योतिष के अनुसार दूसरा, छठा और 10वां भाव धन त्रिकोण का स्थान माना गया है और इस हिसाब से यही भगवान सूर्य आपके छठे भाव के अधिपति बनते हैं, अर्थात आपके षष्ठेश बनते हैं और षष्ठेश होकर के धन भाव पर जाना किसी विशेष प्रबलता को सिद्ध करता है। सबसे बड़ी जो बात होगी, किसी आर्थिक मामले को लेकर के यदि हम परेशान हैं, यहाँ पर उसमें एक सजगता देखने को मिलेगी, एक अच्छी स्थिति वहाँ पर प्राप्त होगी। धन से जुड़े हुए कोई मामले हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी न किसी कारण से उसमें अवरोधों का सामना हमको करना पड़ रहा है, ये अवरोध यहाँ पर समाप्त होंगे, क्योंकि आपके अपने राशि के जो स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, इनका साथ भी सूर्य भगवान को यहाँ पर मिल जाएगा। ऑलरेडी पहले से यहाँ पर भगवान गुरुदेव विद्यमान हैं। सूर्य और गुरु का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, अर्थात आपके राशि के स्वामी गुरु जो कि भाग्य के कारक होते हैं और ऊपर से सूर्य भगवान जो कि छठे भाव के अधिपति बनते हैं, अर्थात धन प्राप्ति का एक विशेष संयोग यहाँ पर प्राप्त होता है। बैंकों से जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम यदि हम फेस कर रहे हैं, वहाँ पर हमें मुक्ति मिलेगी। धन संचित होने की संभावना यहाँ पर प्रबल है। दूसरा स्थान मेरे कुटुंब का होता है, मेरे परिवार का होता है। सूर्य की स्थिति यहाँ पर आ रही है, अर्थात कुटुंब में एक मांगलिक कार्य का अवसर मुझे प्राप्त होगा। यही स्थान मेरे वाणी का होता है, मेरे बोलचाल की भाषाओं का होता है। सूर्य के पास ओज है, सूर्य एक राजसी ग्रह है और सूर्य के पास एक विशेष बात यह हो गई, ये राजसी ग्रह होते हुए भी इनके अंदर तामसिक प्रवृत्ति नहीं है, अर्थात इस समय मेरा वाणी ओज से परिपूर्ण होगा। किसी से बातचीत करके उसके माध्यम से मैं अपने कैरियर को, अपने जीवन को उन्नत बना सकता हूँ, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। यदि किसी से बातचीत करना है करियर में सफलता के लिए या आर्थिक उपलब्धि के लिए, यहाँ पर आपको अपना कार्य सिद्ध करने की एक आज्ञा मिलती है भगवान राजा सूर्यदेव से। जब ये सूर्य भगवान आपके छठे भाव के स्वामी हैं, तो जाहिर सी बात है छठा भाव भी हमारा प्रभावी होगा, अर्थात कोई रोग चल रहे हैं, कोई स्वास्थ्य जनित समस्या है, उससे मुझे मुक्ति मिलेगी। कोई कर्जे चल रहे हैं, वो कर्जे भाव के स्वामी धन भाव पर हैं, अर्थात इस समय पर मैं उसको रीपेमेंट कर पाता हूं, अपने कर्जों से मुक्ति के लिए मैं प्रयास कर पाता हूं और उसमें सफल भी ये सूर्य भगवान दिला पाएंगे। इतनी प्रबलता है भाई, उच्च के राशि पर है, कोई सामान्य राशि पर नहीं है। पूरे एक साल में एक महीने के लिए एक टाइम पर भगवान सूर्य यहाँ पर उपस्थित होते हैं उच्च की अवस्था में, और ये समय है आपके समक्ष है। ये समय 13 अप्रैल से 14 मई का यह समय होगा, जिस समय पर मेरे शत्रुओं से मुझे मुक्ति मिलेगी। छठे भाव जिसके ये स्वामी बनते हैं वो शत्रु का स्थान है। कोई विरोधी है जो मेरे कार्य में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, मुझे तो किसी से मतलब नहीं है भाई, लेकिन कोई अन्य मेरी कार्य को देख करके या किसी कारण से यदि मुझे द्वेष रखता है, यहाँ पर वो उन सबको आपसे मुक्ति मिलेगी। अर्थात ये समय हो सकता है आपके जीवन में एक नए उत्साह की जागृति का। ये समय एक ऐसा समय होगा जिसमें शत्रु मेरा अभिनंदन करेंगे। ये एक समय होगा जहां पर शत्रुओं से मुझे मुक्ति मिलती है। कोर्ट कचहरी संबंधी भी कोई कार्य चल रहे हैं, वहां पर से भी आपको मुक्ति मिलती है, अर्थात कोई डिसीजन सामने आ सकता है। सूर्य को कहा गया है जपा कुसुम संकासम कास्य पेयम महाद्वितीम तमो अरिम सर्व पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम।
मतलब सभी प्रकार के पापों का सबन करने के लिए भगवान सूर्य एक अकेले ऐसे ग्रह हैं जिनके पास वो सामर्थ्य है सर्व पाप को हरण करने का। जपा कुसुम संकासम कास्पेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापग्नम। चाहे वो जाने अनजाने में इस जन्म के पाप हो, इस जन्म के कर्म हो, या फिर प्रारब्ध से कोई कर्म का प्रभाव चल रहा है, ये 1 महीने का समय इतना प्रभावी होगा जहां मेरे कर्मों का हिसाब होगा। यदि कोई बुरे कर्म भी हैं उनके अंत होने का ये समय होगा। ये भगवान सूर्य की सबसे बड़ी उपलब्धि जीवन में आपके देखने को मिलेगी। विशेष बात तो तब होती है जब भगवान सूर्य की दृष्टि पड़ती है सीधे 8वें घर पर। अष्टम भाव वो स्थान हो गया जहां सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। ये स्थान है मेरे जीवन में बदलाव का, परिवर्तन का। यदि किसी कारण से हानि, डिप्रेशन, तनाव, चिंता से हम व्याप्त हैं तो यहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। समझिए जरा, भगवान सूर्य जिस स्थान पर होते हैं उस स्थान को उजाला माना गया है। उस स्थान पर कभी तिमिर अंधकार नहीं रह पाता। तो धन भाव पर ये बैठे हैं, अर्थात धन से संबंधित कोई तिमिर अंधकार नहीं होगा। इनकी दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर। ये स्थान है मेरे शत्रुओं का, मेरी पीड़ा का स्थान है। किसी कारण से मेरे जीवन में यदि पीड़ा बनी हुई है, उन पीड़ाओं का अंत होगा। सूर्य की रोशनी जहां पड़ रही है वो स्थान भी प्रकाशित होगा। ये स्थान है बदलाव का, कोई चेंज का, कोई परिवर्तन का। हाँ, मेरे जीवन में ये बदलाव की स्थिति को भगवान सूर्य यहाँ पर निकाल करके मुझे दिला पाएंगे। कौन से वो उपाय करने चाहिए जिस उपाय से भगवान सूर्य का यह प्रभाव और अधिक मजबूत हो जाए? क्योंकि यहां पर सूर्य के संग में गुरुदेव विद्यमान है। गुरु जो कि भाग्य के कारक हैं, अर्थात एक राजा को भाग्य का साथ मिल गया। अब ये समझिए, उस भाग्य की प्रबलता को कौन भला रोक पाएगा? गुरु का साथ, अर्थात साक्षात भगवान विष्णु का साथ, भगवान नारायण का साथ, हमारे देव गुरु का साथ, हमारे अपने गुरु का साथ मिल गया सूर्य को। कोई डिप्रेशन का समय चल रहा है, उससे मुक्ति दिलाएंगे। सुबह प्रातः काल उठ करके भगवान सूर्य को वंदन करना सबसे बड़ा एक वरदान होगा। माना जाता है जो सुबह जल्दी उठ करके भोर के समय में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सूर्य को प्रणाम करता है, उसके भाग्य की प्रबलता सिद्ध होती है। वो व्यक्ति नेम और फेम प्राप्त कर पाता है, क्योंकि सूर्य हमको नेम और फेम दिलाते हैं। सूर्य प्रतिष्ठा के कारक हैं। अतः ये समय हो सकता है मेरी प्रतिष्ठा की जागृति का। कोई उच्च पोजीशन चाहिए, कोई बड़ा पद चाहिए, ये सूर्य हमको दिला जाएंगे। अष्टम भाव पर दृष्टि है, ये परिवर्तन का स्थान है, अर्थात कोई बड़े परिवर्तन का दौर भगवान सूर्य को सिर्फ और सिर्फ प्रणाम करने से प्राप्त हो सकता है। यदि आपके जन्म पत्रिका में सूर्य की स्थिति मजबूत नहीं है तो कोशिश कीजिए कि इस समय पर भगवान सूर्य को जल अर्पण कीजिए। माना जाता है भगवान सूर्य को जल अर्पण करने से हमारी व्याधियों का शमन होता है। और इसी कारण से आपने सुना होगा कि डॉक्टर भी इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं, यदि किसी रोगी का रोग ठीक नहीं हो रहा है तो भाई इसे आप कुछ देर के लिए सूर्य स्नान कराइए, सूर्य के समक्ष छोड़ दीजिए। अपने आप उस व्यक्ति में एक नई जागृति आती है, अर्थात रोग शमन करने का एक जो दायित्व है भगवान सूर्य के पास है। इसी कारण से इन्हें आरोग्य के देवता कहा जाता है। हमारे नेत्रों में भगवान सूर्य का स्थान होता है। और आपने सुना होगा चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायता कहा गया है शास्त्रों में। मतलब विराट पुरुष भगवान के चंद्रमा मन है, तो वहीं पर सूर्य भगवान के आंख हैं। अर्थात जब सूर्य को हमने सही कर लिया, भगवान को प्रसन्न कर लिया। और इसी कारण से आपने सुना होगा कि भगवान सारे संसार को देखते हैं। तो कैसे देखते हैं भाई? सूर्य के द्वारा भगवान देखते हैं सारे संसार को। अर्थात ये हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं, ये हमारे कर्मों के अधीन होकर के हमें परिणाम भी प्रदान करते हैं। और शायद इन्हीं के जो पुत्र हैं शनिदेव, उन्हें इसी कारण से कहा जाता है कर्म प्रधान शनिदेव, दंड नायक शनिदेव। और इस हिसाब से भगवान सूर्य इतने प्रबल होते हैं। इस समय पर भगवान सूर्य का वंदन कीजिए, जल अर्पण कीजिए, प्रणाम कीजिए। ये आपके धन की जागृति, आपके किस्मत की जागृति को जरूर निकाल करके आपके समक्ष उपस्थित करा जाएंगे। घर में जो पिताजी हैं साक्षात भगवान सूर्य नारायण हैं, उनका वंदन करना। पिता तुल्य जो व्यक्ति हैं, पिताजी मान लीजिए नहीं भी हैं तो पिता तुल्य जो व्यक्ति हैं वो सब के सब हमारे सूर्य हैं।
जो हमसे वरिष्ठ हैं, सब के सब सूर्य हैं, उन सबका मान सम्मान करना, उनका आदर करना आपके सूर्य को प्रबल बनाएगा। और सूर्य प्रबल बन जाए तो समझिए हमें वो सब कुछ मिल गया। भाई राजा यदि हमारे पक्ष में आ जाए तो फिर बाकी सभी जो प्रजा है और बाकी जो मंत्रियों और जो सिपाहियों से हमें क्या करना, राजा के अनुरूप हो जाइए। ये सब कुछ प्रदान करने में एक सामर्थ्य रखते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय सूर्य नारायण।